हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर करेंगे सेकंड नाइन्थ का पदार्थ की संरचना और अणु। ये रीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं आरबीसी की बुक से करा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? पदार्थ और द्रव्य क्या है कि पदार्थ और द्रव्य जो है, जो भी अपने आसपास जो भी चीज़ें अपन को दिखाई देती है, ठीक है, जैसे कि जल, हवा, नमक, किताब, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, ठीक है, वो सब क्या है? द्रव्य और पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेर रही है, जिसका थोड़ा जो भी द्रव्यमान है, जिनको अपन अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से अपन फील कर सकते हैं, वो द्रव्य या फिर पदार्थ है। ठीक है, और जो भी वस्तु जितनी भारी होगी, अपन को जितनी ज़्यादा उसका वेट लगेगा, वो उतनी ही उसका द्रव्यमान होगा। और अगर वो स्थान घेरेगी तो उसका कुछ आयतन भी हो गया। ठीक है, इस तरह से अब द्रव्य के गुणधर्म क्या हो गए? तो जो द्रव्य के जो कण होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से द्रव्य के जो कण हैं, एक सेकेंड, हाँ, जो द्रव्य के कण हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं? देखो, द्रव्य के कण जैसे इस तरह से, ये ठोसों में तो इस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है, पास पास में। ये हो गए ठोस में कणों की व्यवस्था। और द्रव में कैसे होंगे? इस तरह से थोड़े सा रिक्त स्थान होता है उनके बीच में, ठीक है। और गैस में बहुत दूर दूर तक होंगे इस तरह, ठीक है। तो अपन ने देखा कि द्रव्य के कणों के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये द्रव्य के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ठोसों में होता है, ठीक है। तभी वो ठोसों में कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ये किससे पता चला? जैसे गैस है, तो गैस में क्या होता है? गतिशील रहते हैं, इसीलिए जो है वायु जो है वो गतिशील है। कण एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब घर में खाना वगैरह बनता है तो किचन में खाना बनता है, लेकिन अपन अपने जो पास में रहते हैं उनको पता चलता है भाई अभी इनके घर में खाना बन रहा है। तो वो जो कण होते हैं वो कणों की गतिशीलता की वजह से होता है ये, ठीक है। तो द्रव्य के 3 गुणधर्म हो गए। अब द्रव्य के प्रकार, द्रव्य जो है उसमें जो उपस्थित अवयव है उनके आधार पर द्रव्य 2 प्रकार का हो गया। एक तो शुद्ध द्रव्य और एक अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य में कौन सा है? जिसमें एक ही प्रकार के घटक और अवयव आ रहे हैं द्रव्य में, जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन, ठीक है। और शुद्ध द्रव्य में ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको तत्व और यौगिक याद रखना है। तत्व तो शुद्ध द्रव्य है ही है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन यौगिक भी शुद्ध द्रव्य है। कैसे? जैसे ये H2O। अब ये जो जल है ना, अब अपन अगर बोलते हैं जल, तो हमेशा क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। एक अणु में, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। तो जल का यही रहेगा हमेशा फॉर्मूला, इसमें कोई भी दूसरी चीज नहीं होती है, ये है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसमें कोई दूसरी चीज अपन बाहर से नहीं डाल सकते, इसलिए इसको शुद्ध द्रव्य कहते हैं यौगिक को, ठीक है। कोई भी यौगिक है तो वो भी शुद्ध द्रव्य है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य में क्या है? शीतल पेय। शीतल पेय में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, एक से अधिक प्रकार के घटक हो जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। वायु में अगर अपन देखें तो O2, N2, ठीक है, O2N2 है, CO2 है, ऑर्गन है, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है, इसलिए उसको अपन कहेंगे अशुद्ध द्रव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपन आगे दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है।